हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी को जो मैं स्टडी सेंटर बाय मुकेश कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख टॉपिक्स लेकर आया हूं, भारत के प्रधानमंत्रियों का क्रमबद्ध तरीके से याद करने का तरीका। और साथ में ये जानेंगे कौन प्रधानमंत्री कब से कब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और कितने साल तक थे, ये जानेंगे। तो जनरली देखिए, आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि ये प्रधानमंत्री, या पकड़ के चलिए जैसे मनमोहन सिंह को ही पकड़ लीजिए, या पूछ दिया जाए कि चौथी चरण सिंह कितने नंबर प्रधानमंत्री थे, तो ऑप्शन दे दिया जाता है। तो कहीं आपको ऑप्शन को चूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और जहाँ तक क्या होता है, आपका हाथों से एक नंबर निकल जाता है। तो ऐसे तकनीकों को ध्यान में रखते हुए मैं ट्रिक्स लेकर आया हूँ। हालांकि ट्रिक्स जो है तो हास्य पदक है, डेट मीन्स कहने का मतलब थोड़ा हंसी वाला है। तो मेरा कुछ ऐसा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है सिर्फ आपको आसानी तरीके से याद कराने का ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए, मैं ट्रिक्स लेकर आया हूँ, तो समय ना गंवाते हुए मैं ट्रिक्स की ओर लेके चलता हूँ। और इससे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्लास के पश्चात यदि आपको ट्रिक्स अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल में कमेंट भी कीजिएगा, साइड में लाइक बटन भी दबाइएगा। अब समय ना गंवाते हुए मैं क्लास की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, आज का ये ट्रिक्स है मेरा कि प्रधानमंत्री को क्रमबद्ध तरीके से याद करने का है नाम। देखिए किस तरह से याद करेंगे हम उनका। देखिए, जवाहर बने लाल, जवाहर बने लाल, मेरा ध्यान से देखिएगा। जवाहर बने लाल, इंद्र बने मुराली, चौधरी इन पर विजय किए, ठीक है, चंद्र नहीं माने। माने चौधरी जब इंद्र पर विजय कर लिए, माने इंद्र भगवान पकड़ के चलिए, चौधरी जब इंद्र पर विजय किए तो चंद्रदेव नहीं माने, और अटल देव, अटल देव को बोले, अटल जी मैंने बाकी देवों को बोले, अटल का मन नहीं, मोदी बने पीएम, है ना। तो हालांकि देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी पीएम ना बने, मोदी जी पीएम बने। मैं तो मानता हूँ कि पीएम रहे, क्योंकि इनके शासनकाल में ही देश थोड़ा ऐतिहासिक कुछ कुछ कारनामे किए हैं। तो मैं तो मानूंगा कि ये जो इलेक्शन आएगा उसमें भी ये भी बने प्रधानमंत्री। खैर, देखिए, ये अपना अपना विचार है, ठीक है। जिस तरह से मेरा विचार है उस तरह से आपका भी कुछ अपना विचार होगा। देखिए, तो देखिए, अब मैं ट्रिक्स की ओर बढ़ता हूँ। देखिए, जवाहर से जवाहर, देखिए जवाहर से जवाहर, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहर से जवाहरलाल नेहरू एक कितने साल तक शासन किए थे? 16 साल तक। और इनका कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक, ठीक है। ये देश का प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लाल से देखिए, लाल लाल बहादुर शास्त्री, जो कि इनका शासनकाल दो वर्ष तक ही था, 1964 से लेकर 1966। इनके देहांत के ऊपर में एक फिल्म है, ताशकल। आप उस फिल्म को देख लीजिएगा। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को देखेंगे तो आपको एज ए एग्जाम के नज़रिए से भी बहुत कुछ वहाँ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो जवाहर हो गए, लाल हो गए, देखिए जवाहर भी हो गए और यहाँ लाल भी हो गए। अब इंद्र से देखिए, इंद्र से इंदिरा गांधी, ठीक है। इन शासन का समय कितने साल तक था इनका? 11 साल तक था, ठीक है। और 1966 से 1977 तक ये देश का प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी देश का प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, और इनका वास्तविक नाम था प्रिया दर्शनी, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ देता है कि यह इंदिरा गांधी का वास्तविक नाम क्या था। अच्छा, देखिए, तो मुराली से मोरारजी देसाई, ठीक है। मुराली से मैं दिया हूँ मोरारजी देसाई। तो ये कितने साल तक शासन किए? मैंने देश का प्रधानमंत्री में शासन करने का मतलब मैंने देश का प्रधानमंत्री थे, 2 साल तक थे, 1977 से लेकर 1979 तक। इनके शासन काल में ही प्रथम कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब सम्मिलित सरकार। इनके शासनकाल में परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम कोलिशन गवर्नमेंट कब बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1977 ईस्वी में, ठीक है। मोरारजी हो गए। अब चौधरी से देखिए, चौधरी से चौधरी चरण सिंह, इनके शासनकाल कितना तक था? 1 साल तक, 1979 से लेकर 1980 तक।
देश में द्वितीय सेकेंड सेकेंड बार यदि कोलिशन गवर्नमेंट बनता है तो चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनता है। ये सेकेंड कोलिशन गवर्नमेंट, ठीक है। साथ में आप ये भी जानते चलिए, इंदिरा से फिर से दिया हूँ, इंदिरा से इंदिरा गांधी। ये 19 इनका शासनकाल 4 साल तक रहता है यहाँ पर, 1980 से लेकर 1984 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद आता है विजय। विजय से विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनका शासनकाल 1 साल तक रहता है, 1989 से लेकर 1990 तक रहते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए इधर में चंद्र से चंद्रशेखर सिंह, इनका शासनकाल 1 साल तक रहता है, 1990 से लेकर 1991 तक, ठीक है। इसके बाद नहीं से नरसिम्हा राव, ठीक है। नरसिम्हा राव जो कि आपका इनका शासनकाल जो 6 साल तक रहता है, और ये 1991 से लेकर 1996 तक रहते हैं, ठीक है। अच्छा, चंद्र नहीं माने, ठीक है। यहाँ पर माने से कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अटल से अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि इनका सर्वप्रथम ये शासन करते हैं सिर्फ 13 दिन के लिए। देखिए, ये 13 दिन का जो शासन था इनका, 13 दिन का शासन, ये बड़ा ऐतिहासिक इनका समय था। क्यों ऐतिहासिक बोल रहा हूँ कि एक समय में इनको विश्वास प्रस्ताव पेश करने का सदन में कहा गया था, और ये अटल बिहारी वाजपेयी विश्वास प्रस्ताव पेश नहीं कर पाए थे, और उन दिनों में प्याज का रेट बढ़ गया था, ठीक है। और प्याज के रेट पर ही ये विरोधी पार्टी जो थे इनको बहुत घेरे थे कि प्रधानमंत्री, इनके शासनकाल में जो प्रधानमंत्री जो बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके शासनकाल में प्याज का रेट इतना बढ़ गया, इस तरह से इनका ऊपर थोड़ा कमेंट किया गया था। ये बहुत दुखी भी हुए थे, और 13 दिन में ही विश्वास प्रस्ताव अपने लोकसभा अध्यक्ष के पास प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, और वो साफ साफ कहते हैं, महोदय मैं नहीं पास कर पाया, ठीक है, मैं अपना रिजाइन देता हूँ। 13 दिन तक। भारत का इतिहास में अगर देखा जाए तो इस इतिहास में तो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो 13 दिन में इस्तीफा दे दिए थे अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए देव से एच.सी. देवगौड़ा, जो कि 2 साल तक शासन किए थे, 1960 से लेकर 1997 तक, ठीक है। और 1996 से लेकर 1997 तक कौन? एच.सी. देवगौड़ा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, बोले से कुछ भी नहीं है, को से भी कुछ भी नहीं है, फिर अटल में आ जाइए। अटल बिहारी वाजपेयी, इस बार अटल वाजपेयी 5 साल तक रहते हैं, 1998 से लेकर 2004 तक। इन्हीं के समय में एक कारगिल की लड़ाई लड़ा जाता है पाकिस्तान के साथ 1999 में, ठीक है। कारगिल की लड़ाई जिसमें इंडिया क्या होता है? विजय होता है, इंडिया विजय होता है, ठीक है। आप साथ में ये भी याद करके रखिए, हालांकि कारगिल लड़ाई को कभी स्पेशल में वीडियो ला दूंगा आप लोग के लिए। अच्छा, मन से आ गया, मन से मनमोहन सिंह, ठीक है। मनमोहन सिंह देखिए 2004 से लेकर 2014 तक देश का प्रधानमंत्री थे, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मनमोहन सिंह का समय में भारत बहुत उन्नत किया था, ठीक है। कब? 2004 से लेकर 2014 के बीच में। आप अगर महारत्न कंपनियां कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो महारत्न प्राप्त हुआ है, तो इस समय में प्राप्त हुआ है, ठीक है। 2004 से लेकर 2014 का बीच में, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा आपको, ठीक है। अब देखिए, नहीं से कुछ भी नहीं है। अब मोदी से मोदी, तो मोदी जी का पूरा नाम है देखिए नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं ऐसे आपको नॉलेज के लिए लिख दिया हूँ यहाँ पर, ठीक है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये मोदी जी का पूरा नाम है। तो 2014 से लेकर अब तक ये देश का
प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा कि आपको आसानी से ये ट्रिक्स याद होगा या याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ और बाकी आपके ऊपर छोड़ देता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, तो जय हिंद, आपका रात जो है शुभ हो।